वो मैंने वैसे अस्सलाम रिप्लेस कर दिया, वालेकुम डायरेक्ट जी, स्टेप कर क्या हाल दिया। है अगर सबका? ये उम्मीद वाला करता हूँ इसके सब बाद बिल्कुल आओगे, खैरियत से अगर होंगे। तो एक आज आप हम स्टेप स्टार्ट करें करना तो है अपना इस तरह क्वेश्चन कर नंबर सकते हैं, ठीक 1 है। एक्सरसाइज इक्वल टू 2.3 का। के। ठीक है, अब के जो तो के इधर इस साइड पे क्वेश्चन होना में वो चाहिए क्या था, इस कहता है? साइड पे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहता अपनी है मर्जी कि से इस साइड पे लिख आपने दिया, ठीक है। अब विदाउट हमारे पास क्या आ सॉल्विंग, गया, के की वैल्यू मतलब जैसा कि कि इसने सॉल्व किए बगैर क्वेश्चन के फाइंड अंदर आउट पूछी दी थी। सम। ठीक है, तो अगर इसका पार्ट एंड दी नंबर 2 देखें तो प्रोडक्ट वो ऑफ सेम दी एज इट इसी फॉलोइंग तरह प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन, पे हमें क्या कि कहा था आपके उसने, पास कुछ प्रोडक्ट जो है क्वेश्चंस वो है जो कि क्या ट्वाइस है, के क्वाड्रेटिक इक्वल है, उसका इक्वेशंस हैं सम जो कि क्या है, उसका सम हो और क्वाड्रेटिक ट्वाइस प्रोडक्ट इक्वेशंस हो हैं। तो वो इक्वल है। तो तो कहते हैं पार्ट कि नंबर आपने 2 में वो सम क्या कहता है एंड कि हमारे प्रोडक्ट पास फाइंड अगर करने होते हैं विदाउट अल्फ़ा सॉल्विंग। प्लस विदाउट बीटा सॉल्विंग का उसका क्या मतलब है कि सम उसने है, आपको दो तो वो किसके फार्मूले इक्वल ढूंढने है? हैं, एक सम का थ्री एंड डिवाइडेड बाई इसमें टू दिया हुआ टाइम आपको अल्फ़ा प्रोडक्ट का, बीटा के, ठीक मतलब है। कि तो वो चलते हैं इस क्वेश्चन चीज़ करते को हैं, साथ इसके फार्मूले को प्रोडक्ट भी से देख लेते हैं मल्टीप्लाई कि करें तो फिर फार्मूले हमारे पास कौन क्या से आता हैं। है? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अच्छा जी। पार्ट नंबर 2 आपने इस तो तरह अब सॉल्व मैंने कर लेना है। क्या बस किया जी, उसके आपके अंदर पास क्या एक था, सम का चेंजिंग फार्मूला है कि लिख हमारे दिया है, पास यहाँ पे टू एंड एक 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, प्रोडक्ट का एंड फार्मूला लिख क्वेश्चन दिया। नंबर 2 के अब अंदर इसके सम पास ऑफ 2 रूट्स था। किसके ठीक इक्वल है, होता है, वो आपके पार्ट पास है नंबर 1 के। माइनस बी ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 3 देखें डिवाइडेड अगली बाय वीडियो में। ए, तो ठीक है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रोडक्ट का अल्लाह क्या हाफिज़। फार्मूला है, वो है सी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो आपके पास, आपको पता है कि ए कौन सा आता है, आपके पास जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होता है, वो क्वेश्चन के अंदर देखें कि एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होता है, मतलब कि एक्स स्केयर के साथ जो कांस्टेंट होता है, एंड जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, आपको पता है कि वहाँ पे वन होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं ए। अब जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, बी होता है, एंड जो हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सी होता है, ठीक है। तो इसी को लेके चलना है अपने साथ, ठीक है। तो क्या कहता है कि आपने क्या करना है, इनके प्रोडक्ट एंड रूट सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो तो कहता है जी, अगर अल्फ़ा एंड बीटा, ये मैंने लिखा है अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि हमारे पास जो अल्फ़ा एंड बीटा है वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो हमारे पास फिर सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि आपको पता है ना सम को हम डिनोटेट करते हैं प्लस की मदद से, ठीक है। एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो ये अल्फ़ा बीटा, ठीक है। मतलब कि आपको प्रोडक्ट का भी पता होता है कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है हमने उसके अंदर, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या है आपके पास, सी डिवाइडेड बाई ए। अब क्या करना है कि सिंपल, आपके पास ऊपर क्वेश्चन दिया उधर से आपने ए बी की वैल्यू देख लेनी है। अब ये वहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या है जी, 1 है। अगर बी की देखें तो हमारे पास क्या है जी, -5, एंड सी की हमारे पास है 3। अब सिंपल इसको फार्मूले के अंदर पुट कर दें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, उसका सम है। तो सम में हमारे पास क्या रहेगी, माइनस फार्मूले का, तो बी की वैल्यू हमारे पास है -5, ठीक है। एंड ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 1 है, ठीक है। अब माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, एंड डिवाइड में 1 है, वो उसको लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। एंड उसके बाद उसका आ गया जी, प्रोडक्ट आ गया, एंड सी डिवाइडेड बाई ए। अब सी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है। अब आप डिवाइडेड में, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है तो आप उसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट कोई और पार्ट देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, बाकी जो मैंने नहीं लिखे वो सिंपल हैं, वो आप खुद भी कर सकेंगे अगर इनको आप अच्छी तरह समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले इधर से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई है, सबसे पहले हम तो ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए प्लस बी, ठीक है। एंड बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, -a, एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कांस्टेंट जो भी बच गया, बी आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि सम आपको पता है किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स। ये आपने इक्वेशन थोड़ी सी खुद लिखनी है जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं नहीं लिख रहा। बाकी आपने तो किसी को चेक करवाना है, ज़ाहिर है कोई ना कोई आपका क्वेश्चन चेक करेगा तो उसको तो आपने पूरी ही लिख के दिखानी होती है इधर। तो सम किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -a, एंड a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, a प्लस बी, ठीक है। तो इतना ही सॉल्व होता है, इसके आगे सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो आप देख लें कि हमारे पास इधर फार्मूले का भी माइनस था, ठीक है। तो वो बस ये सॉल्व होता है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी आपके पास जवाब आ जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद इसका अगर प्रोडक्ट हम देखें तो हमारे पास है जी अल्फ़ा बीटा, उसका फार्मूला हमारे पास होता है सी डिवाइडेड बाई ए।
अब सी का आपके पास क्या वैल्यू है, बी, एंड ए की वैल्यू आपके पास है ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका आपके पास इतना ही आता है। ठीक है, तो ये उसका हो गया प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आपके पास मैंने दिया हुआ है साइड के ऊपर। ठीक है, तो इधर से सबसे पहले हम ए की बी की वैल्यू देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस एम, उसके बाद आगे बी की वैल्यू इक्वल टू एम प्लस एन, एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ गई जी, बाकी जो कांस्टेंट बचेगा एन माइनस वन। तो सबसे पहले हम इसका सम देख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया जी वो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अब माइनस इधर फार्मूले का बी की वैल्यू आपके पास क्या है, एम प्लस एन डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस एम। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर सॉल्व होता है ठीक है, अदरवाइज आपका जवाब इतना ही है। तो सॉल्व आगे नहीं होता तो आपका जवाब यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा सॉरी प्रोडक्ट होता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा, उसका फार्मूला आपके पास है जी सी डिवाइडेड बाय ए। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या है, एन माइनस वन, एंड ए की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस एम। ठीक है, तो ये भी मज़ीद सॉल्व नहीं होता ऑलमोस्ट। तो इसका जवाब भी इतना ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसका इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये आपके जी को आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। तो इधर आपको कहता है कि आपने क्या करना है जी, ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, वो सॉरी पार्ट नंबर 1 आपके सामने है। तो वो क्या कहता है कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, पहली बात कहता है कि जो सम ऑफ द रूट्स हैं, कि आपके पास जो सम का फार्मूला है वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कि आपके पास अगर प्रोडक्ट 2 दफ़ा हो तो उसके इक्वल है। ठीक है, अब आपको मैं अगर इन रिटन फॉर्म बताऊं तो वो क्या होगा जी, कि क्या कहता है कि आपके पास सम ऑफ द रूट, सबसे पहले सम ऑफ द रूट, सम क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, यही होता है ना। तो कहता है ये किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू ट्वाइस, मतलब कि ट्वाइस आपको पता है किसको कहते हैं, हम 2 को कहते हैं। ठीक है, ट्वाइस द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का फार्मूला आपके पास क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यही उसने इन थ्योरेटिकल फॉर्म में बताया हुआ है आपको, कि हमारे पास अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है उसका सम है तो वो ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करते हुए आपने के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 2 के, एंड बी की वैल्यू हमारे पास है जी -3, एंड सी की वैल्यू हमारे पास है 4 के। तो सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम आपके पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो इक्वल होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के। ठीक है, तो इधर बी की वैल्यू आपके पास, ठीक है, तो इसकी अगर वैल्यूज़ पुट करें, बी की माने हमारे पास होती है -3, एंड सी की हमारे पास होती है जी 2 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, एंड इसी का हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हमारे पास होता है जी सी डिवाइडेड बाई ए। अब सी की वैल्यू आपके पास है 4 के, तो ए की वैल्यू आपके पास है 2 के। अब देखिए कि इधर से कैंसिल कर आपके पास क्या बनता है। अब ये जो के से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, के इधर हमारे पास ख़त्म हो गया। अब 2 डिवाइड करता है 2 से, तो फिर हमारे पास क्या आता है 4, मतलब कि हमारे पास जवाब क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपके पास जो इक्वेशन मैंने स्टार्ट पे लिखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आई है जी, 3 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, एंड अल्फ़ा बीटा की क्या आई है, वो हमारे पास आई है जी 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया जी, इसको 3 डिवाइडेड बाई 2 के, इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, तो इसको सॉल्व करें तो 4 आता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है। तो हमारे पास अगर ये चीज़ इधर चली जाए तो इधर आके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इक्वल टू 4 × 2 के। ठीक है, तो हमारे पास 3, अगर 4 2 के से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 8 के। ठीक है, तो अब 8 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा जी,
k इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। वो मैंने वैसे